तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं हूं आपकी कीर्ति मैम, जो आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक समझाती है। तो कल हमने माइक्रो के बारे में पढ़ा था और आज हम मैक्रो के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही ये टॉपिक हमारा ख़त्म होगा, हमारा फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा, इंडिविजुअल, जिसमें हम इंडिविजुअल्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मैक्रो नाम से पता लगता है, मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा एकदम। ठीक है। तो ये क्या करता है कि इट स्टडीज लार्ज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द एंटायर कंट्री। किसी भी कंट्री का, पूरी कंट्री का, ओके, ये पूरी कंट्री की जो पूरी लार्ज इकोनॉमिक होती है ना, उसकी स्टडीज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पूरी कंट्री को मद्देनजर रखते हुए होती हैं। तो अगर उसका इफेक्ट है वो एक इंडिविजुअल पे नहीं पड़ेगा, वो पूरी एंटायर कंट्री पर पड़ेगा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं एंड मेन टॉपिक्स भी इसके अंडर में जो आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो उससे पहले हम देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की डेफिनेशन। देयर आर वेरियस डेफिनेशंस इन आर 11th इकोनॉमिक बुक में, बट जो डेफिनेशन मुझे ठीक लगी थोड़ा सा, इट स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है, इट स्टडीज एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ये स्टडी करता है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स लाइक नेशनल इनकम, क्योंकि पूरी कंट्री की इनकम है नेशनल लेवल पर। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट वो भी पूरी नेशनल लेवल पर, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ भी एज होल कंट्री इसमें आता है। ओके, तो इसका मेन टॉपिक जो है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से मतलब है हमारा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, टोटल इनकम, एक की नहीं, ना कंज्यूमर का देखते हैं हम इसमें, ना बायर का देखते हैं हम इसमें। जितना भी जो भी इफेक्ट पड़ता है वो सारा इफेक्ट पड़ता है पूरी कंट्री पर। ओके, नेक्स्ट है आपका इन्फ्लेशन, राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर जो है हमारा सप्लाई कर रहा है, दे रहा है, उसमें जो है प्राइस लेवल जो है वो जनरली राइज होगा, लेकिन वो सबके लिए होगा, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए नहीं होगा। हमने माइक्रो में पढ़ा था ना कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो क्या चाहता है खरीदना, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, पूरी कंट्री के उस पर फर्क पड़ेगा प्राइसेस अगर बढ़े तो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ इसका। ठीक है, मान लो किसी सब्जी का रेट एकदम से बढ़ गया, जैसे टमाटर, मैंने कल भी आपको एग्जाम्पल दिया, तो मुझे बार बार ये एग्जाम्पल समझ में आता है कि टमाटर का रेट 400 रुपये किलो हुआ था। तो वो प्रॉब्लम जो है, उसका जो प्रभाव है, उसका जो इन्फ्लेशन है, वो पूरी इकोनॉमिक पर, एक कंट्री की पूरी इकोनॉमिक पर उसका जो प्रभाव है वो पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था, किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था की वो कितनी ग्रो कर रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा आता है इंक्रीज ऑफ इन प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की इनकम, ठीक है, और प्रोडक्शन में इंक्रीज। ठीक है, अगर मान लो किसी भी चीज़ की कंट्री में, हमारे पूरे देश में किसी भी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा और कंट्री की इनकम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम इसमें पढ़ते हैं एज अ होल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे जो इनकम है वो भी इंक्रीज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक जो है वो हमारा किसी भी कंट्री का ऊपर उठेगा। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसीज मेड टू इम्प्रूव इकोनॉमी। इसके अंडर में क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे उस कंट्री की इकोनॉमिक को हम इम्प्रूव कर सके, बेहतर बना सके, अच्छा बना सके। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं और मेन टॉपिक्स हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं। ओके, तो इसके ना फीचर्स भी हैं कुछ, जैसे कि स्टडीज द होल इकोनॉमी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी जो है वो पूरी इकोनॉमी को बताती है। ये एक किसी कंज्यूमर के लिए नहीं, किसी प्रोड्यूसर के लिए नहीं, किसी सप्लायर के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी के लिए नहीं होती, ये पूरी एक कंट्री को हम साथ लेकर चलते हैं, इसीलिए ये
बड़ी होती है। सेकंड है फोकस इन लार्ज इकोनॉमिक इश्यूज। माइक्रो इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कि उसमें कंज्यूमर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन के टाइम पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इकोनॉमिक इश्यूज, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उस पर फोकस होता है इसका पूरा। हेल्प द गवर्नमेंट मेक इकोनॉमिक पॉलिसीज, और ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बना सके ताकि इकोनॉमिक जो हमारी ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बेहतर हो सके। फिर आता है डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी की चॉइस नहीं होती डिमांड के लिए या सप्लाई के लिए कि हम यही प्रोड्यूस करेंगे या हमें इसी चीज़ की नीड है। नो, इसमें देखा जाता है कि पूरी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हमारी स्टार्ट होती है, तो ये उन चीज़ों में डील करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेन डिफरेंस है आपका वो यही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका स्मॉल स्कोप होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका लार्ज स्कोप होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल यूनिट्स की प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप एज अ होल कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो आज के लिए मेरा इतना ही है और आज ये चैप्टर हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है, प्लीज़ आप कमेंट में जाइए और वहाँ पर लिखिए, मैं आपके कमेंट्स के ज़रूर आंसर करूँगी। और लास्ट में मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले टॉपिक्स भी आपको इसी तरीके से मैं क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए मेरी क्लास इतनी ही थी, तब तक के लिए बाय बाय।